हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी तो प्रिपरेशन करना है यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स देने के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करा जाए ताकि जो है प्री क्लियर हो सके। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होगी कि अगर हम पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व कर डालें। अगर आयोग के एग्ज़ाम्स देखे जाएँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो पीवाईक्यूज़ से ही बनाता है। चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन उसके पीवाईक्यू से रिलेटेड रहते हैं। जो न्यू क्वेश्चन होते हैं वो या तो करंट अफेयर से हुआ करते हैं, और उसके अलावा ऐसा नहीं है हाँ सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं, बट हाँ अगर हम पीवाईक्यूज़ याद कर डालें, सॉल्व कर लें अच्छे से, हमें रिमेंबर हो जाए तो हमें पेपर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्री क्वालिफाई करने में ही प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हमने पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो इस वजह से मैंने तो पीवाईक्यूज़ के 2012 से लेकर के 2022 तक का सॉल्व किया है अभी रिसेंट में। तो उसके मैं आपको टॉपिक शेयर कर रही हूँ। 2012 और 13 के मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कर दिया, और अलग अलग जो पार्ट हैं उसके अलग अलग नोट्स बना लेने चाहिए, तो इससे रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। आप एक नोट्स में ही सभी पार्ट के अलग अलग पेजेस पे नोट्स बना लीजिए, जिससे जब भी पढ़ना हो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जा रही है तो मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ लिखी होगी, नोट्स होगा, उसका पीवाईक्यू हम एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री की बात होगी, मेडिवल हिस्ट्री एक साथ पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लूसेंट पढ़ना। लूसेंट की जो न्यू एडिशन है, इस बुक को आप परचेस कर लीजिए और इसको लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर कुछ रह जाता है उन पीवाईक्यू क्वेश्चन से तो इसमें जो दिया हुआ है यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अलग अलग बुक से, एक्स्ट्रा बुक से नॉलेज गेन करने की कोई कोशिश मत करिए, क्योंकि प्री वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें इधर उधर से नहीं पूछता है तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। स्टेटमेंट में भी जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे डाटा या फिर जो फैक्ट होते हैं इन्हीं बुक से मिल जाते हैं। अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो वहाँ पे बैठे हुए बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ लूसेंट पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पिंक बॉक्स बना के रखे होते हैं हर पेजेस पे, देखिए जैसे इस पेज पे भी देखो इतने सारे पिंक बॉक्स हैं, इधर है, यहाँ है, तो ये सब चीज़ें जो पिंक बॉक्स में है, थियरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो पिंक बॉक्स वाली पार्ट हैं, फैक्ट हैं, उनको एकदम से कंठस्थ कर लेना है। तो इसके चलते आपके क्वेश्चन आई एम 100% श्योर गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, तो अभी आज के लिए जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज जो मैंने सॉल्व किया है वो 2014 का यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, और इसके जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये पीवाईक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2014 में जो पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से, बंगाल विभाजन का ईयर पूछा था, और 1905, ठीक है। उसके बाद जो भी वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो ऐसा लगता है एक्स्ट्रा फैक्ट है कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, मैंने उसके नोट्स बना के रखे हैं। गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कर्जन के टाइम, बंगाल विभाजन के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। ये इतने फैक्ट कभी भी मैं द फॉलोइंग में पूछ लेता है, इधर का देखिए, जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा, डेट इधर नीचे ऊपर देके इसको अरेंज मैं द फॉलोइंग में क्वेश्चन बना देते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा पूछ लेता है, बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था ये भी पूछ लेता है, बंगाल विभाजन हुआ कब था ये भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से जुड़े ब्रिटिश पत्रकार कौन से थे? ब्रिटिश पत्रकार थे एच.डब्ल्यू. नेविन्सन। स्वदेशी आंदोलन के, ये स्वदेशी आंदोलन और फर्स्ट वार दोनों से संबंधित थे। नेविन्सन जो पत्रकार थे ये एक ब्रिटिश पत्रकार थे, साथ ही ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वार से जुड़े हुए पत्रकार थे। अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर का अधिवेशन था 1919 में, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये अंतिम अधिवेशन इस वजह लिए था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने को गांधी जी को सौंप दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने के लिए किसको सौंपा गया था? तो इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए गांधी जी को सौंप दिया गया था, ठीक है, गांधी जी को सौंप दिया गया था। और समिति के अन्य सदस्य थे सी आर दास, अब्बास तैयब जी, पी जयकर और मोतीलाल नेहरू। कौन कौन थे?
CR दास, अब्बास तैयब जी, P जयकर, मोतीलाल नेहरू। मुस्लिमों में शौकत अली ने गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन ओपिनियन के प्रमुख संपादक मनसुख लाल नजर, और इंडियन ओपिनियन की जो भाषा थी वो थी गुजराती। हिंदी, तमिल, इंग्लिश 4 लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन के प्रमुख संपादक थे मनसुख लाल नजर। तो वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन तक के एक्सप्लेनेशन शेयर कर दिए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसका शेयर करूँगी। और अगर मैं सेम वीडियो में करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसी वजह से जो उस टाइम पे आयोग ने पूछा था क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। बाकी आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।